Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to RIC classes of English language. Today our topic is narration or direct and indirect speech, class 10th UP board 2024 all PYQs। हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपको उनको सॉल्व कराने वाले हैं और जो कंसर्न इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो जानकारी है आपको डिटेल में देंगे। पेन और पेपर लेकर के आप बैठ जाएं। और इन क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि जब भी आप कोई गेस्ट पेपर पढ़ते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो उसमें केवल रिटिन में आंसर्स होते हैं, उसमें साउंड नहीं होता और आप नहीं समझ पाते ये क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ। वन मोर थिंग इज़ देयर, यू कैन राइट टू अस योर प्रॉब्लम्स इन योर कमेंट सेक्शन एंड विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। आप हमें लिखिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे और पर्सनली कमेंट सेक्शन से हमसे जुड़े रहिए। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और क्लास 10th यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। आप टॉपिक का नेम और ऐसी क्लासेस उसमें डालकर सर्च करें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन। रश्मि said to the stranger, what is your name and where do you live, commas close। अब सवाल यह है कि कैसे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। इसमें कुछ अलग है कि इसमें दो क्वेश्चन एक ही बार एक साथ डाले हुए हैं। आमतौर से हम देखते हैं कि जब हमारे इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमाज में एक ही इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें कंपाउंड एंड लगाकर एक कंपाउंड सेंटेंस के रूप में हमारी दो क्लोजेस बन गई हैं, दो बार क्वेश्चन आया है। तो इसको आज अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए, आपको सेड टू दे रखा हो या सेड दे रखा हो, आप आस्क्ड कर देते हैं फर्स्ट थिंग। और जो आपका स्पीकर है रश्मि वो अपनी जगह पर आ गया। इसके बाद द स्ट्रेंजर, अब जब जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, ध्यान से समझ लीजिए, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो कॉमास को हटाकर दैट की जगह पर लग जाता है। ये आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। इसके बाद आपको जो मेन काम करना है वो ये करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको आपको पहले लाना होता है और हेल्पिंग वर्ब आपकी बाद में जाती है। तो योर नेम, अब ये आया मसला पर्सन का। तो पर्सन को कैसे सॉल्व करते हैं, वाई वाले जितने भी वर्ड्स हैं, यू, योर, योर्स, यू, सेकंड पर्सन होते हैं और सेकंड पर्सन बदलने के लिए जाते हैं स्पीकर के पास। स्पीकर है हमारा स्ट्रेंजर। अब हमें जब ये पता ना हो कि स्ट्रेंजर मेल है फीमेल है तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हम उसको मेल मानकर चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने इसको हिम माना, तो योर क्या है, सेकंड पर्सन का दूसरा वर्ड है। यू, योर, योर्स, यू, तो योर हुआ। तो पॉजेसिव कैसे, तो स्ट्रेंजर का जो हमने ही माना, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हिम है, ये ही के परिवार से है, तो ही का जो दूसरा होगा, जैसे यू का योर है तो ही का हिज हो जाएगा, हिज नेम। अब हम इसको रेड कलर से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। और आपका ये जो प्रेजेंट इज दिया है बाहर पास होने की वजह से वॉज हो जाएगा। व्हाट हिज नेम वॉज, एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा भी क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे कि यही पूछने वाला है, यही आपका आस्क्ड है और सुनने वाला भी सेम है, तो इसको माना कि कॉमन ले लिया और आपने इस एंड को यहाँ एंड रहने दिया। कई बार तो ये होता है कि आपको एंड नहीं दिया जाता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा और फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। अब दोनों क्वेश्चन मार्क्स के बीच में आप एंड लगाकर इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपने पहले वेयर लिया, वेयर के बाद यू आपका सेकंड पर्सन है और इस सेकंड पर्सन को हम देखेंगे कि ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट स्ट्रेंजर के पास जाएगा, अगर हिम है तो भी और ही है ये तो भी, यानी ऑब्जेक्ट पर तो हिम ही होगा, तो ये ही की फैमिली से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है तो हिम की फैमिली से सब्जेक्ट ही होगा और ही पहले आ गया। अब यहाँ पर डू आएगा
डू का क्या करते हैं, डिड, और डिड बिना नोट के लगता नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, और हम लिव फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म लिव्ड कर देंगे। एंड द थर्ड थिंग, कॉमास भी हट जाएंगे और क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप में बदल जाएगा। अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। द मदर सेड टू हर सन, वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज। तो यहाँ पर आया आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है तो आप क्या कहेंगे, द मदर आस्क्ड हर सन। ये जो आप पूरे सेड टू को रिमूव करते हैं और आज लगाते हैं, इस टू को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते। इसके बाद हमारा अब की बार जो क्वेश्चन आया, कॉमास हटाकर हमने वाई क्वेश्चन वर्ड लगाया, यू हमारा फिर पहले आएगा और हम यू को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, अब यहाँ पर हर के अनुसार या सन के अनुसार। तो हर तो यहाँ पॉजेसिव केस है, मेन है सन, तो सन का जो सब्जेक्ट पर आने वाला वर्ड होगा वो होगा ही, और आर का हो जाएगा वॉज, और सारा आप कॉपी कीजिए। पेइंग, यहां है अटेंशन, टू योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस, योर यू का पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस योर वाले जो वर्ड्स हैं किस पर जाते हैं, ऑब्जेक्ट पर। तो सन का जो पॉजेसिव केस है जो योर के लेवल में आता है वो होता है हिज। तो यहाँ पर आपने लिखा टू हिज, अब यहाँ पर आ जाएगा बुक्स, और दीज का दोज करते हैं, दिस का दैट करते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे करते हैं। तो इस तरह से इन एडवर्ब्स के चार्ट को चेंज करना आप बुक से समझ सकते हैं, और अगर ये चार्ट आपको क्लियर नहीं है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होता है, किस तरह से एडवर्ब्स चेंज करते हैं, किस तरह से पर्सन चेंज करते हैं, इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जो कि हम आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसका लिंक क्लिक करेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोज डेज, दीज का हमने दोज कर दिया, दोज डेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अ मोटरिस्ट आज द पुलिसमैन। अब की बार क्या हुआ कि जो स्पीकर है या लिसनर है ये आया बाद में। इन अदर वर्ड्स ऐसे कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स कॉमाज वाला पार्ट, इन्वर्टेड कॉमाज वाला पार्ट पहले आ गया और बोलने और सुनने वाले चले गए बाद में। लेट इट बी, होने दीजिए। आपको पहले बिना कॉमाज वाला पार्ट ही लिखना है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वहाँ से शुरू करेंगे अ मोटरिस्ट से, और आप लिखेंगे अ मोटरिस्ट asked the policeman तो अगर यहाँ ऑलरेडी asked लिखा हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और अब की बार यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन वर्ड हमारे पास यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इज है यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो हम अपने पास से इफ या वेदर लिख लेते हैं, हम वेदर को यहाँ प्रेफर करेंगे। अब इज दिस द वे, तो दिस फिर पहले आ जाएगा, तो दिस का हम बनाएंगे दैट वॉज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। हमने यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दिया, चूँकि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हमारा कॉमास के अंदर होता है तो हम उसको असर्टिव बनाते हैं। और असर्टिव बनाने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट पहले लेते हैं, और सब्जेक्ट पहले लेने पर वो असर्टिव होता है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क वहाँ से हटा देना होता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये दिस का दैट हमने किया है और वेदर जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड या दैट की जगह पर आया है। और ये जो चेंजेस है चार्ट का, दिस को दैट में बदलना, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलना, टुडे को दैट डे में बदलना, अगर आपको ये आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको हम ये चार्ट अवेलेबल करा देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे राकेश सेड टू मीरा। आगे फिर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क होने पर आप करेंगे राकेश आस्क्ड मीरा। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो आप या तो इफ़ लगा लीजिए या वेदर लगा लीजिए, मर्जी है आपकी। और यू हमेशा जाता है सुनने वाले के पास, टू के बाद वाले के पास, सैड के बाद वाले के पास। तो यू सब्जेक्ट है, तो मीरा का जो पहला वर्ड आता है सब्जेक्ट पर वो होता है आपका शी। तो ये है आपका नॉमिनेटिव केस और प्रोनाउन शी। और यहाँ पर हैव का आप कर देंगे हैड कंप्लीटेड। योर, यू के लिए योर आता है, तो शी के लिए क्या आएगा, हिज। शी के लिए आएगा हर, यानी योर जाएगा मीरा के पास। मीरा का पहला जो सब्जेक्ट वर्ड है वह है शी, और शी का पॉजेसिव केस होता है हर, तो आपने हर लिख करके इसको पूरा कर लिया। शीला सेड टू रोहित, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। तो अब आपकी बार आपके पास डू है, यहाँ पर सेड टू है, तो आप करेंगे शीला आस्क्ड रोहित। यहाँ पर आपने इफ़ लिखा, यू जाएगा सुनने वाले रोहित के पास, तो ये हो जाएगा ही। पर्सन कैसे बदलते हैं इसके लिए आपको पर्सन वाली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि ये बोर्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, तो इसलिए यहाँ पर डिटेल्स नहीं दी जा सकती हैं। तो डू आप पहले सब्जेक्ट को पहले ले आए ही, और डू का डिड करेंगे। डिड बिना नोट कर आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वांटेड टू कंटिन्यू योर फिर रोहित के पास आएगा, क्योंकि वाई वाले, यू, योर, योर्स, यू सब लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो योर रोहित के ही के अनुसार बन जाएगा हिज स्टडीज। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तो ये आपको आस्क कर देना है, द टीचर आस्क्ड मी। अब की बार हमें आर से नहीं क्वेश्चन वर्ड से दिया है, इसलिए आप दैट की जगह पर वाई लिखेंगे। और ये यू वाला जो आपका यू सब्जेक्ट है ये फिर पहले आएगा। अब की बार यू जाएगा मी के पास, और मी का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होता है आई, और आर का आप पास्ट में वॉज करेंगे। नॉट डूइंग क्या, योर वर्क, तो योर फिर मी के पास जाएगा, और मी का योर की कैटेगरी में वर्ड होता है माई वर्क। फुल स्टॉप। ने ऊपर स्पेस ले लिया है, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, तो यू गया मी के पास, तो आई हो जाएगा, क्योंकि यू वाले सभी वर्ड्स लिसनर के पास आते हैं। और मी का जो सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस है वो आई है, आपने आई लिखा, और आई के साथ आर का जो पास्ट होगा वो वॉज होगा, गोइंग। तो हमारा ये 2024 के नरेशन के सभी PYQs हमने आज यहाँ सॉल्व कर लिए और अच्छे से समझे। इसी तरह से जो बोर्ड सीरीज़ है, जो वेरियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सभी टॉपिक्स पर हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह की वीडियोस में, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मिलते हैं जल्दी इसी तरह की कोई दूसरी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।